शर्मा फ्रॉम एकांश इंस्टीट्यूट। आज स्टार्ट करेंगे एज से रिलेटेड क्वेश्चन। आयु से संबंधित प्रश्न जल्दी से कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं आज आपको बताएंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये क्वेश्चन देखें, ए और बी की वर्तमान आयुओं का अनुपात 3:5 है। आज इनकी एज का रेशियो 3:5 है, लेकिन 4 साल बाद इन दोनों की टोटल एज 104 होगी। तो आपको बताना है बी की प्रेजेंट एज कितनी है। तो एज वाले क्वेश्चन को एक ही लाइन में सॉल्व करने का तरीका ये है, जो अनुपात से रेशो से रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको ये रेशो दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो रेशो दिया हुआ है ये कब है। ये जो रेशो दोनों की एज का 3:5 है, दोनों की आयु का अनुपात 3:5 है, ये प्रेजेंट एज का रेशो है। तो कोई भी एज आपको दी हुई है वो आप प्रेजेंट में ही देखेंगे इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए। इसमें लिखा है 4 साल बाद उन दोनों की एज का टोटल 104 होगा। 4 साल बाद मत देखो, मान लीजिए कोई भी दो लोग मिला के आज उन दोनों की टोटल एज 60 साल है। आपसे पूछते हैं कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का टोटल क्या होगा, तो दोनों की 3 बढ़ जाएगी। 3 साल बाद उन दोनों की एज का टोटल 66 होगा। मान लीजिए 3 लोग हैं, आज उन तीनों की एज मिला के 100 साल है। आपसे पूछें आज से 6 साल पहले उनकी एज का टोटल कितना था, तो तीनों की 6 माइनस होगी, 18 माइनस कर देंगे। तो 100 में से 18 माइनस कर दोगे, 3 साल पहले उनकी एज का टोटल कितना होना चाहिए, 82 ईयर्स। तो ऐसे ही यहाँ जब रेशो प्रेजेंट का दिया हुआ है तो इन दोनों की टोटल एज भी आपको प्रेजेंट में ही देखनी है। 4 साल बाद कोई भी दो लोग मिला के 104 साल के हो जाएंगे। तो आज उन दोनों की टोटल एज निकालनी है, दोनों की 4 माइनस हो जाएगी। आज उन दोनों की टोटल एज है 96 ईयर्स और रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो 96 को 3 और 5 के अनुपात में डिवाइड करना है। टोटल एज 96 दिया हुआ है तो 96 लिख लिया। यहाँ दोनों का टोटल आ रहा है 8 और बी की एज फाइंड करनी है तो 5। वो चीज आपको याद ही रखनी है, जो वैल्यू दी हुई होती है उसके बराबर नंबर नीचे लिखेंगे और जो पूछा है डायरेक्ट वो ऊपर। तो इसको सॉल्व करने पर बी की एज आ गई है 60 ईयर्स। बी की प्रेजेंट एज 60 साल है। तो एज वाले क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, जिस टाइम का आपको अनुपात दिया हुआ है उसी टाइम की आपको एज निकालनी है। कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करते हैं अब इसी तरह के। अब इसमें लिखा हुआ है वरुण और कपिल की वर्तमान आयुओं का योग 42 वर्ष है। आज उन दोनों की टोटल एज 42 है, लेकिन ये जो रेशो दिया हुआ है ये 5 साल बाद का दिया हुआ है। 5 साल बाद उन दोनों की आयुओं का अनुपात 15:11 होगा। ये होगा है 5 साल बाद। तो जब दोनों की एज का रेशो आपको 5 साल बाद का दिया हुआ है तो दोनों की टोटल एज भी आप 5 साल बाद ही देखें कितनी होगी। आज कोई भी दो लोग मिला के 42 साल के हैं, 5 साल बाद दोनों की टोटल एज निकालनी है तो दोनों की 5 इंक्रीज हो जाएगी। तो 5 साल बाद उन दोनों की टोटल एज हो जाएगी 52 ईयर्स और उस टाइम रेशियो होगा 15:11। 5 साल बाद 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात 15:11 होगा और उन दोनों की एज मिला के 52 साल हो जाएगी। तो 52 को 5, 15 और 11 के अनुपात में डिवाइड करना है। टोटल है 15 और 11 26। वरुण की पूछी है तो वरुण है पहले वाला 15। इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 30 साल। इसको सॉल्व करने पे आता है 30 साल, लेकिन ये 30 साल जो है वरुण की एज होगी ये 5 साल बाद, क्योंकि ये जो रेशो है 15-11 ये 5 साल बाद है। तो ये एज भी जो निकल के आई है ये 5 साल बाद की है। 5 साल बाद दोनों को मिला के 52 साल के हो जाएंगे। उस टाइम दोनों की एज का रेशो 15:11 होगा और उस टाइम वरुण 30 साल का होगा। और जो 5 साल बाद 30 साल का होगा उसकी आज की एज फाइंड करनी है। तो आज इसकी एज है 25 साल। तो जिस टाइम का आपको अनुपात दिया हुआ होता है उसी टाइम की एज देखनी है इसको करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है राखी और सीता की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 5:7। लेकिन दूसरी जो बात बताई है वो 4 साल पहले की बताई है। 4 साल पहले राखी 16 साल की थी, तो 6 साल बाद सीता की एज कितनी होगी। तो यहाँ आपको यही देखना है कि ये जो रेशो आपको दिया हुआ है ये प्रेजेंट का दिया हुआ है। आज राखी की एज यदि 5 है तो सीता की एज 7।
तो जो कोई आपको एज दी हुई है वो भी आपको प्रेजेंट में ही देखनी है। यहाँ लिखा है 4 साल पहले राखी की एज 16 साल थी। 4 साल पहले ना देखें, 4 साल पहले जो 16 साल की थी उसकी आज की एज होनी चाहिए 20 साल। तो आज राखी की एज 20 साल है, तो यहाँ 20 लिख दिया। आज राखी की एज 20 साल है और इसके अकॉर्डिंग राखी आ रही है 5 की, तो 20 जो है वो नंबर 5 के बराबर है। आज जब राखी की एज 20 साल है तो 5 20 के बराबर है, तो सीता की एज आज 7 है, तो आज सीता की एज हो गई 28 ईयर्स। उसकी प्रेजेंट एज आ गई 28 साल। लेकिन आपसे पूछा है 6 साल बाद सीता की एज कितनी होगी, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे। 6 साल बाद सीता की एज 34 साल होगी। तो रेशो आपको जिस टाइम का देखना है दिया हुआ होता है, एज भी आपको उसी टाइम देखनी है। यहाँ आप देखें, आज से 4 साल पहले राखी 16 साल की थी, और जो 4 साल पहले 16 की थी तो आज उसकी एज होनी चाहिए 20 साल, और इसके अकॉर्डिंग आ रही है 5 साल। तो जो 5 है वो 20 के बराबर है, तो 1 बराबर होगा 20/5 के, और 7 बराबर होगा 20/5 इंटू 7। वही चीज यहाँ लिखी है। तो आज सीता की एज 28 साल है। 6 साल पहले सीता 6 साल बाद सीता की एज होगी, आज 28 है, तो 6 साल बाद हो जाएगी वो 34 की। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 साल है। आज दोनों की एज मिलाकर 60 साल है, लेकिन दूसरा रिलेशन जो बताया वो 6 साल पहले का बताया है। 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। जब आपको ये रिलेशन 6 साल पहले का बताया है, तो योग भी आप दोनों की एज का 6 साल पहले ही देखेंगे। आज कोई भी दो लोग मिला के 60 साल के हैं, दो लोगों की टोटल एज 60 है, तो 6 साल पहले दोनों की टोटल एज, दोनों की 6 माइनस कर दें। 6 साल पहले दोनों की टोटल एज होनी चाहिए 48 ईयर्स, दोनों की 6 माइनस कर दी, 12 माइनस कर। लेकिन 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। यदि बेटा 1 का था तो उसके फादर 5 के थे। उनकी एज का जो रेशो था 6 साल पहले वो 5:1 था, लेकिन दोनों की एज मिला के तो 48 थी। यहाँ दोनों की एज देखेंगे मिला के 6 आ रही है। बेटे की एज के लिए 1 लिख दिया, तो उस टाइम बेटा जो था वो 8 साल का था। लेकिन कब की बात है, ये 5 गुना थी 6 साल पहले। और जो 6 साल पहले 8 साल का था उसकी आज की एज होनी चाहिए 14 ईयर्स। 14 वर्ष इसका आंसर है। इसमें लिखा है 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी। उस टाइम बेटा यदि x का था तो उसके फादर थे 5x के, और दोनों मिला के कितने के थे उस टाइम, 48 ईयर्स के। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 6x = 48 और x = 48/6। x की वैल्यू आ गई 8, तो उस टाइम बेटा 8 साल का था और ये 8 × 5 40 के थे। लेकिन ये बात है 6 साल पहले की, और जो 6 साल पहले 8 साल का था उसकी आज की एज हो जानी चाहिए 8 + 6 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें लिखा है ऑफिसर की एज उसके एम्प्लॉय की एज से 16 साल अधिक है। एक अधिकारी की आयु उसके कर्मचारी की आयु से 16 वर्ष अधिक है, और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:7 होगा, तो कर्मचारी की वर्तमान आयु कितनी है। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरी एज आपकी एज से 10 साल अधिक है, तो इसका अर्थ ये है कि हम दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 10 साल का है, और कोई भी दो लोग हो उनकी एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। यदि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं तो आज से 5 साल पहले भी मेरी एज आपकी एज से 10 साल अधिक थी, और आज से 15 साल बाद भी जब तक हम रहेंगे हमारी एज का डिफरेंस हमेशा एक समान रहेगा। तो यहाँ ये लिखा हुआ है ऑफिसर की एज उसके एम्प्लॉय की एज से 16 वर्ष अधिक है, तो इसका मतलब ये है कि अधिकारी और कर्मचारी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है, और 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:7 होगा। जब 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:7 होगा, तो उस टाइम भी दोनों की एज में डिफरेंस तो 16 का ही होगा। आपको ये बताया है जिस टाइम का रेशो दिया हुआ होता है उसी टाइम की एज देखनी है। चाहे टोटल एज के क्वेश्चन किए थे, राखी और सीता वाले में प्रेजेंट एज दी हुई थी किसी एक की, और यहाँ दोनों की एज का डिफरेंस दिया हुआ है। तो जब ये डिफरेंस 5 साल बाद का जो अनुपात दिया हुआ है, तो डिफरेंस भी 5 साल बाद दोनों की एज में ही 16 साल का होगा। और यहाँ डिफरेंस देखें कितने का आ रहा है,
11 में और 7 में डिफरेंस आ जाता है 4 का, और एज पूछी है कर्मचारी की, तो ऊपर लिख दिया 7। इसको सॉल्व करने पे आ गया 28। तो 5 साल बाद जो कर्मचारी है वो 28 साल का हो जाएगा, और जो 5 साल बाद 28 का होगा उसकी आज एज है 23 ईयर्स। फिर से देखें, आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ये याद रखना है, कोई भी दो लोग होते हैं उनकी एज का डिफरेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। एक ऑफिसर की एज एम्प्लॉय की एज से 16 वर्ष अधिक है, तो ऑफिसर की एज एम्प्लॉय की एज से हमेशा ही 16 साल ज्यादा होगी। 5 साल बाद जब उनकी अनुपात 11:7 होगा, उस टाइम भी दोनों की एज में डिफरेंस तो 16 का ही होगा, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 4 का। ऑफिसर की एज निकालनी है तो ऊपर 11 लिखते हैं, और एम्प्लॉय की निकालते हैं तो ऊपर 7। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 28। तो उस टाइम कर्मचारी की आयु 28 साल होगी 5 साल बाद, और जो 5 साल बाद 28 का होगा आज उसकी एज है 23 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, तो मोना की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसका जो मेथड है करने का वो तो ये है, आज मोना की एज 9x मान लेते हैं और विकास की एज 10x। एक 9x का है तो दूसरा 10x, ये मोना ये विकास। और जो 9x का है 4 साल बाद उसकी एज हो जाएगी 9x + 4। विकास आज 10x का है, 4 साल बाद इसकी एज हो जानी है 10x। लेकिन उस टाइम दोनों की एज का रेशियो 11 और 12 हो जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालेंगे तो ये तो आ गया 110x। 11 को 10x से किया तो 110x। 11 + 4 44। 12 को 9 से किया तो 12 9 या 108x, और 12 को 4 से किया 48। x वाले नंबर एक तरफ ले आएंगे, इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा 2x। 44 उधर जाएगा तो 4, और x की वैल्यू आ गई 2। मोना की एज पूछी है तो ऊपर 9x, 9 × 2 18 साल, और विकास की पूछते हैं तो 10x, 10 × 2 20 ईयर्स। तो आज मोना 18 साल की है और विकास है 20 साल का। दूसरा इसको करने का एक तरीका है, इस तरह से कर सकते हैं, इसमें शॉर्टकट अप्लाई हो रहा है। आज उनकी एज का रेशियो है 9:10। 4 साल बाद रेशियो हो जाएगा 11 और 12। ये कब रेशियो होना है? 4 साल बाद। 4 साल बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्टकट ये बन रहा है, आज 9 का है, 9 से 11 हो रहा है, इसमें 2 इंक्रीज हुआ, और 10 से 12 हुआ, इसमें भी 2 इंक्रीज हुआ, और वैसे दोनों की कितनी है? 4 साल बाद। तो ये जो 4 है ये 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों में 4 4 ऐड होगा। और यहाँ देखिए 9 से 11 हुआ, 2 इंक्रीज हुए, और 10 से 12 हुआ, उसमें भी 2, और वैसे इंक्रीज होने चाहिए 4। तो 4 2 के बराबर है। मोना की एज निकालनी है तो ऊपर 9 लिख देंगे, और विकास की निकालनी होती तो 10। तो इसको सॉल्व करने पे डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है 18 ईयर्स। लेकिन ये शॉर्टकट तभी अप्लाई होगा जब यहाँ भी दोनों में डिफरेंस बराबर हो। 9 से 11 हो रहा है और 10 से 12 दोनों में 2 इंक्रीज हो रहा है। और एक मेथड देखें इसका, इसको रटने का एक तरीका ये भी है, जैसे 9 और 10 लिख लें और बाद में हो जाएगा 11 और 12। तो इसमें क्या लिखना है, करना है आपको, 4 साल बाद दिया हुआ है तो 4 लिख लिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे और इसका इससे, उसका डिफरेंस हमेशा नीचे लिखना है। इसी से बना है ये शॉर्टकट तरीका। यहाँ 110 आ रहा है, यहाँ 108 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2। और मोना की एज पूछे तो ऊपर 9 लिख देंगे, और विकास की पूछते हैं तो 10। साथ में जो बाद में हो जाते हैं इसका डिफरेंस और ऊपर लिखते हैं, जो कि 1 है। तो इसको सॉल्व करने पे आ गया 18। फिर से देखें, क्रॉस अभी 9:10 है, 4 साल बाद 11-12 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसका डिफरेंस नीचे लिख दिया, जिसकी एज पूछी है वो ऊपर, और बाद वाले का डिफरेंस भी ऊपर लिखते हैं, और 4 साल बाद दिया तो 4 लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसमें राम और मुक्ता की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 साल बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 होगा, तो मुक्ता की प्रेजेंट एज कितनी है? मेथड वही है, अभी रेशियो 3:5 है, इसकी 3x और मुक्ता की 5x। 9 साल बाद के लिए दोनों में 9 9 ऐड कर दिया है,
उस टाइम रेशियो हो जाएगा 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इधर देखते हैं तो ये तो आ रहा है 15x प्लस 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 12x प्लस 36। x वाले नंबर को एक साइड ले आएंगे तो 3x इक्वल टू 9 और x की वैल्यू 9/3 3 आ गई। मुक्ता की एज पूछी है तो 5x, राम की पूछते तो 3x, मुक्ता की 5x और x की वैल्यू आ गई 3। तो आज मुक्ता की एज 15 साल। शॉर्टकट से देखें, अभी जो रेशो है वो है 3:5, 9 साल बाद हो जाएगा 3:4। तो यहाँ बताया था आपको 9 तो लिख लें, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो आ रहा है 15 और इधर आ रहा है 12। 15 और 12 का डिफरेंस आ रहा है 3, वो नीचे लिख दिया। मुक्ता की एज पूछी है तो ऊपर 5 और इन दोनों का डिफरेंस 1 और ऊपर लिखेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 15 साल। एक और शॉर्टकट तरीका बताए थे यदि वो भी इसमें लग जाता है। अभी तो रेशियो है 3:5, 9 साल बाद हो जाएगा 3:4। अब यहाँ इसमें बताया था आपको, यहाँ तो एक का भी डिफरेंस नहीं आ रहा, यहाँ 1 कम और हो रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि रेशियो वाले नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती। इसको यदि 2 से इंटू कर दें तो 6:8 भी लिख सकते हैं, 3:4 लिखें या 6:8 लिखें, एक ही बात है। अब यहाँ देखें 3 से 6 हो गया, 3 इंक्रीज, 5 से 8 हुआ, ये भी 3 इंक्रीज हो गए और वैसे इंक्रीज कितने हुए हैं 9। तो 9 है वो 3 के बराबर है। राम की एज पूछते हैं तो ऊपर 3 लिख दें और मुक्ता की एज पूछते हैं तो ऊपर 5 लिख दें। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाता है 15 इयर्स। स्पीड आप बताएं, पढ़ाने की स्पीड यदि थोड़ी फास्ट है तो स्लो कर देंगे, बाकी आपको समझ में आएगा अच्छी तरह। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। एजेस के बहुत सारे क्वेश्चन अभी और हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।